चेतानंद स्वामी सरस्वती स्वामी जो है वो भी अपनी काली करतूतों के लिए जाने जा रहे हैं। जैसा उन्होंने किया है ऐसे प्राणी को तो ऑन द स्पॉट गोली मार देना चाहिए। ये जो धर्म गुरु है अपने आप को सनातनी बोलते हैं और महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। सनातन कभी भी महिलाओं का शोषण नहीं किया है। आई लव मोहम्मद आजकल हर दूसरे दिन आपको ये चीजें सुनाई देती है। भारत में ये बात कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें आता है। बांग्लादेश के हिंदुओं की हालात बहुत खराब है, पाकिस्तान में बेहद स्थिति खराब है। भारतवर्ष के संपूर्ण हिंदुओं को अपने घर में हथियार रखना चाहिए। बीजेपी या कांग्रेस किस पार्टी को आप पसंद करते हैं? और हिंदुत्व के प्रति जो बात करता है वो पार्टी होना चाहिए। बेहतर प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बेहतर प्रधानमंत्री केवल एक ही, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में आपके विचार? कश्मीर में 370 धारा उठा करके फेंक दी, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे आप? मैं राहुल गांधी के लिए भी कहूंगा कोई खराब आदमी नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से आप कुछ दिन पहले मिले थे। वह प्राणी सफेद कपड़ा पहन करके भी सन्यासी है और सनातन धर्म की वो रीढ़ की हड्डी है। बेटियों के लिए क्या मैसेज है? झांसी की रानी बनी है। स्कूलों में भी इस्लाम का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। आपको लगता है जो तिलक नहीं लगाता वो हिंदू नहीं है? मेरी समझ से तो जो तिलक नहीं लगाता है स्वाभाविक करके वो बिल्कुल हिंदू नहीं है। आपके लिए राम बड़ा है या रावण बड़ा है? जिसके मुंह से महाकाल निकलता हो उस पुरुष के इस देश में पुतला जलाना इस देश के लिए घातक है। आज का युवा धर्म और अध्यात्म से दूर होता जा रहा है। जब तक हमारे बच्चों के हाथ में ये श्री यंत्र मोबाइल जैसा रहेगा तब तक हमारे यहाँ के बच्चे आध्यात्मिक शक्ति को नहीं पहचानेंगे। बलि करने से फल मिलता है? बलि करने से कम हमारे हिंदू बच्चों को एक साहस तो बनेगा कि वो अगर खून देख लेंगे तो कभी किसी से डरेंगे नहीं। मिर्ची बाबा का टैगलाइन आप हटाना चाहेंगे? तो मीडिया का तो बड़ा स्तर है, वो कभी भी किसी को राजा बना सकती है, कभी किसी को भिखारी बना सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम ज्योति शो और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज। ये यूं तो साधना में डूबे रहते हैं लेकिन राष्ट्र और समाज को नई दिशा दे रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। जय श्री महाकाल। आप इसी प्रकार से समाज की सेवा करते रहें, सच्चाई समाज को परसते रहें। स्वामी जी, मेरा पहला सवाल, क्या कुछ लोगों के लिए धर्म पाखंड बन गया है? मेरा मानना यह है कि धर्म पाखंड नहीं हो सकता है, क्योंकि पाखंड की परंपरा हमारे यहाँ रावण के द्वारा बनाए हुए गुरुओं की थी, जिनका नाम था कालनेम। और जो कालनेम है वो पाखंड रहता ही है, तो पाखंड के सामने हनुमान जी जैसे भ्रमित हो जाते हैं। देश की जनता को सचेत रह करके चिंतन करना चाहिए। धर्म क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से धर्म ये है, गरीब की मदद करिए, गरीबों को दूध बांटिए, रोड पे कुत्ता भी बीमार पड़ा है उसका इलाज कराइए, उनको बिस्कुट खिलाइए। ये धर्म है जो करना चाहिए। धर्मो रक्षति यति रक्षता, तो जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्म है। यूपी के अलीगढ़ में महामंडलेश्वर जो महिला थी उन पे बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने आरोप ये भी है कि उन्होंने अपने प्रेमी की हत्या करवा दी। उसके बावजूद जो है वो कुछ दिनों तक जो है महामंडलेश्वर बनी रही। तो क्या ऐसे लोग धर्म पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं? धर्म पे सवाल खड़े करते हैं, इस बात को मानते हैं, लेकिन हमारा अखाड़ा सख्त है। पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा अपने आप में एक गौरवान्वित अखाड़ा है और उन्होंने जैसे ही अध्यक्ष को मालूम पड़ा तो तुरंत ही उन्हें निष्कासित किया। और अगर कोई साधु के भेष में इस प्रकार करता है तो हमारे शास्त्र कहता है कि वो माँ नहीं हो सकती, वो तो नागन होती है जो अपने बच्चों को भी खा जाती है। तो ऐसे ही जिस साधु के रूप में जिसने ये किया है वो देश के लिए बहुत शर्मनाक है, और वो माँ नहीं, वो नागन है जो अपने बच्चे को ही खा गई। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। आप क्या कहेंगे, मतलब इस तरह के महामंडलेश्वर, इतनी बड़ी उपाधि, लोग उन्हें धर्म गुरु, कई लोग अपना गुरु मानते हैं, अगर वही ये सब करेंगे तो फिर बाकी जनता के लिए क्या मैसेज जाएगा? स्वाभाविक करके धर्म गुरु कभी भी किसी भी कुनीति पर नहीं जीता है। आजकल हमारे यहाँ कुछ कथा कथित लोग ऐसे आ जाते हैं कालनेम बनके, जिनको कभी कवा अखाड़ा भी चिंतन पे नहीं ला पाता। लेकिन इस वक्त हमारे 13 अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्रपुरी का कठोर निर्णय है कि अब जो भी महामंडलेश्वर बनाया जाएगा उसको पूरा बायोडाटा लिया जाएगा, उसे चेक की जाएगा। एक अच्छे संत समाज की उन्होंने टीम बनाई है जो पहले देखेंगे, उसके बाद में महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक करेंगे। चेतानंद स्वामी सरस्वती स्वामी जो है
वो भी अपनी काली करतूतों के लिए जाने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि जैसा उन्होंने किया है, ऐसे प्राणी को तो ऑन द स्पॉट गोली मार देना चाहिए, समाज के हवाले कर देना चाहिए, समाज उसे दंड देगी, दंड का पात्र है वो। न्यायालय तक भी जाने की क्या जरूरत है, समाज के हवाले करिए ना, समाज दंड देगी। तो धर्मगुरु भी तो दे सकते हैं दंड। धर्मगुरुओं ने दंड दिया है, कोई अखाड़े के नहीं थे, वो किसी परंपराओं के नहीं थे, मनमुखी थे, और अपनी मनमुखी से कपड़ा पहन करके, तो आप जानते हैं हमारे यहाँ कालनेम भी आया है, सुबाऊ भी आए हैं, मारीच भी आए हैं, सुपड़का भी आई है, ताड़का भी आई है। तो ये जिस तरह से पाखंड कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इन पर निगरानी होनी चाहिए? निगरानी, अखाड़ा सख्त आदेश दे रहा है। जैसे अखाड़े के संज्ञान में आया, तुरंत ही तुम्हें मालूम है कि नागिन जैसी माँ को तुरंत ही निष्कासित किया। और मैं कहता हूं कि न्यायालय में केस जाएगा तो जो भी न्यायालय सजा बोलेगा उन्हें भोगना पड़ेगी। कर्तव्य प्रगति किसी को माफ नहीं करती है, प्रगति भी दंड देगी और न्यायालय दंड देगा। सनातनी अपने आप, ये जो धर्म गुरु है अपने आप को सनातनी बोलते हैं और महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। देखिए, सनातन कभी भी महिलाओं का शोषण नहीं किया है। सनातन में हमारे यहाँ हनुमान जी सनातन के भाग दुज रहे, हनुमान जी ने किसी भी महिला का शोषण नहीं किया, कोई कह नहीं सकता है। हमारे यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य रहे, उन्होंने कोई शोषण नहीं किया। हमारे यहाँ परंपरागत ऐसे ऐसे संत हुए, तुकाराम हुए, उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया। बिनेवा भावे हुए, आजकल जो है करपात्री जी महाराज हुए, जिन्होंने देश की लड़ाइयां लड़ी। अब आज के जो संत हो रहे हैं, कथाकथित संत जो पनप रहे हैं, उसके लिए मैं कहता हूं मीडिया जगत को भी आगे आना चाहिए, देखना चाहिए, सच्चाई बताना चाहिए कि कौन ठीक है कौन गलत है। क्योंकि आप तीसरे नंबर के स्तंभ हैं, आपको उपाधि मिली है, आपकी नजर में अगर ऐसा कुछ आता है तो उसका भंडाफोड़ करिए। कुछ दिनों पहले स्वामी ज्योतिर्मानंद जी महाराज, उन पर आपने गंभीर आरोप लगाए थे। उनके आश्रम में क्या कुछ चल रहा है, इस पे भी आपने जो है कई जगह वक्तव्य दिए थे। आपकी प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया यह है कि स्वाभाविक करके जांच चल रही है और संज्ञान में सरकार ने उस चीज को ली है। जब सरकार के विषय में कोई चीज पहुंच जाती है तो न्याय, नीति और संविधान का पालन करने का हमारा कर्तव्य है। जांच बिठाई है उस पर, जो भी निर्णय आएगा वो समाज के सामने आएगा। मैं आज भी वही कहता हूं जो कहता रहा हूं। स्वामी जी, अखाड़ा किस तरह काम करता है? अखाड़ा इस तरीके से काम करता है, अखाड़े का अपना काम है सनातन धर्म के लिए गौरक्षा हो, राष्ट्र उन्नत मान चेतना की बात करें। हमारे यहाँ सुबह पूजा पाठ, साधना, आराधना, ध्यान ये सभी लोग करें। इसके लिए हमारे अखाड़े के संत महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं, श्री महंत बनाए जाते हैं, थानापति बनाए जाते हैं, कोतवाल बनाए जाते हैं। अखाड़े का काम आज से थोड़े हैं। अखाड़े को तो हमारे यहाँ अंग्रेज जो आए थे उन्होंने भी अखाड़ों की पूजा की और उन्होंने अखाड़ों को मान्यता दी। तो अखाड़ा अपने आप में एक स्तंभ है, अखाड़ा कभी कमजोर नहीं हो सकता है। अखाड़ा कमजोर नहीं हो सकता, लेकिन वहीं से ये सब धर्मगुरु निकल रहे हैं। भाई, जिनका भी तुमने नाम लिया वो कोई अखाड़े से नहीं थे, और जिनका तुमने मातृशक्ति का नाम लिया तो स्वाभाविक करके अखाड़े के ध्यान में जैसे ही आया उसे निष्कासित कर दिया। इसके आगे अखाड़ा क्या कर सकता है? अखाड़े ने वही किया जो अखाड़े को करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं इस वक्त भारतवर्ष में 13 अखाड़े के अध्यक्ष जो मिले हैं वो सटीक अपने निर्णय लेने में बहुत कुशलता रखते हैं, और उन्होंने निर्णय लिया। और आगे भी मैं पंचायती निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर होकर के कहता हूं आपसे कि हमारे अखाड़े में ऐसे कोई महामंडलेश्वर नहीं पनपेंगे। उनके लिए एक बड़ा संगठन तैयार किया जा रहा है अखाड़े के जरिए, जो जांच करेंगे उसके बाद में किसी को मंडलेश्वर बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। गुरुजी, आई लव मोहम्मद आजकल हर दूसरे दिन आपको ये चीजें सुनाई देती है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? स्वाभाविक करके बिगर साजिश के तो ये सब चीजें नहीं होती हैं, लेकिन मुझे किसी भी धर्म से इतराज नहीं है। मैं भी बोलता हूँ आई लव यू शिव, मैं शिव का उपासक हूँ, तो किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, वहां तक ठीक नहीं है। कोई भी प्राणी कहे कि हम सर को तन से जुदा कर देंगे, तो ये भारत है और भारत में ये बात कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें आता है। हम किसी के धर्म की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन हमारे धर्म पर कोई कुटाराघात करेगा तो हम बर्दाश्त भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम भगवान शिव के गण हैं और भगवान शिव ने हमको ये सिखाया है कि उनके हाथ में त्रिशूल है और माला है। तो माला को जब नहीं फेरने देंगे तो फिर हमारे यहाँ भाला भी है, इसलिए हम भाला वाले हैं और माला वाले हैं। भारत में एकता में अनेकता की बात की जाती है। यहाँ पे हिंदू भी उसी तरह रहते हैं जैसे कि मुस्लिम भाई, लेकिन ठीक इसके उलट पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार किया जाता है। उनको जो है उनको
दबाया जाता है। और यही चीज बांग्लादेश में भी हो रही है। बांग्लादेश के हिंदुओं की हालात बहुत खराब है, पाकिस्तान में बेहद स्थिति खराब है। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना यह है कि स्वाभाविक करके हिंदुओं की स्थिति खराब नहीं है। आजकल भी वीरता जो होती थी वो कहीं ना कहीं नहीं दिखने में मिलती है। खान पान रहन सहन जो हिंदुओं की होना चाहिए उसको पहले बदलना पड़ेगा। साहस, मनोबल, एक दिव्यता, अखंडता, चैतन्यता तब आएगी जब हमारे अंदर खान पान बदला जाएगा। पहले तो ये होगा और उसके बाद में हमारा चिंतन जब रहेगा तो हिंदुओं पे कभी अत्याचार कोई कर ही नहीं सकता है। आप देखिए, मुझे कभी कभार सोचने में आता है कि हमारे घर में झाड़ू नहीं मिलता है, हमारे घर में डंडा नहीं मिलता है, और अन्य कई लोग हिंदू विरोधी संगठन ऐसे उनके घर में 2 नंबरों की पिस्टलें मिलेंगी, चाकू, तलवारें मिलेंगी। तो मैं कहता हूं कि भारतवर्ष के संपूर्ण हिंदुओं को अपने घर में हथियार रखना चाहिए, संविधान के दायरे में रह करके रखना चाहिए, और भारत सरकार को ऐसा नियम गठित करना चाहिए कि हर हिंदू को लाइसेंस प्रोवाइड करा देना चाहिए। जहां जहां भी हिंदुओं की संख्या कम है वहीं पर ये सब देखने को मिल रहा है। तो देखने को इसलिए मिल रहा है ना कि हमारे यहाँ निर्बल महसूस कर रहे हैं हिंदू। महसूस निर्मल नहीं कर रहे हैं। निर्मल हिंदू कभी हो ही नहीं सकता है। हिंदू कभी गरीब नहीं हो सकता है, हिंदू कभी निर्मल नहीं हो सकता है, हिंदू कभी सास से बेहीन नहीं हो सकता है। जो हिंदू है वो जाबाज की तरह लड़ाई लड़े हैं। हमारे यहाँ हिंदू था, कट्टर जाबाजता की लड़ाई लड़ी हमारे यहाँ बाली ने, हिंदू था, कर्तव्यों की लड़ाई लड़ी। पर आज हिंदुओं की संख्या इतनी कम होती जा रही है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आपके सामने है, बहुत जल्दी संसद में पास हो जाएगा, होना चाहिए। और मैं कहता हूं भारतवर्ष के हिंदुओं से कि आप कभी कभार ज्यादा कुछ चिंतन नहीं कर सकते तो मां कुंती का जरूर भारत की माताएं चिंतन करेंगे। हमारे यहाँ कुंती के 5 बेटे थे, लेकिन आज दुर्भाग्य है मेरे देश का कि भारत की नारी इस बात को कहती है कि छोटा परिवार सुखी संसार। तो भारत की नारी को अपने अंदर चेतना जगाना पड़ेगी, क्योंकि भारत की नारी महाकाली है, महासरस्वती है, महालक्ष्मी है। और जब महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी अगर भारत की नारी है तो जनबल के लिए ऐसा चिंतन क्यों करती है कि मैं छोटा परिवार सुखी संसार। ये भारत की नारी नहीं कह रही है, सरकार कहती है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। मैं तो और कहता हूं खर्चे, महंगाई, इस वजह से भी सब छोटा परिवार रखना चाहते हैं। नहीं, सरकार से ज्यादा मन भारत की नारी जब बना लेगी तो सरकार को वही करना पड़ेगा जो भारत की नारी चाहती है। सरकार को भारत की नारी बनाती है, जनशक्ति बनाती है, समाज बनाता है। सरकार इनसे है, न कि सरकार से ये है। सरकार तो इनसे है। परिवार बढ़ेगा तो खर्चे कैसे पूरे होंगे? खर्चे कैसे पूरे होंगे? एक व्यक्ति विशेष चिंतन करिएगा। जब चिड़िया का बच्चा जन्म देता है तो वो कहीं ना कहीं पल लेता है। उसको भी कहा गया है जब जन्म दियो तब दूध दियो, अब कछु और देगो, चेंच दी तो चिनावी देगा। जब हम भगवान के हैं तो फिर हम ये चिंता क्यों करें कि कैसे पलेंगे, क्या पलेंगे? पशु पक्षी और इंसानों में फर्क है गुरुजी। नहीं, इंसानों में फर्क है, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये पशु पे नहीं, मनुष्य पे लागू होती है, हमारे शास्त्र पर लागू होती है। जड़ भरत ने अपने जीवन में जब परमात्मा को पा लिया तो उसने कहा कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत और चुनो मेरी चिड़िया भर भर पेट। तो जब उसने कहा कि सभी परमात्मा का है तो हमारे हिंदू धर्म में जन्मे वाले बच्चे, कृष्ण होता है, राधा होती है, वो भूखे कैसे मर सकते हैं? तो क्या आपके हिसाब से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? कर नहीं देना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित शीघ्र कर देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र में चेतना तब आएगी जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। जब अनेकों देश किसी व्यक्ति विशेष पर हो सकते हैं तो हमारा भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? तो इतना समय क्यों लग रहा है हिंदू राष्ट्र कहने में और बनाने में? हिंदू राष्ट्र बनाने में इसलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ नेता आज भी नहीं चाहते हैं, जिनके विचारधारा पाकिस्तान से मिलते हैं वो तो चाहते ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र हो। तो ये हमें चिन्हित करना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान के साथ रहते हैं ऐसे नेताओं को हम ना बनाएं, और जो हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, मेरे राष्ट्र की बात करते हैं, उनको बनाया जाए और संपूर्ण भारत में एक तरफा हिंदुत्ववादी सरकार होना चाहिए। आपके हिसाब से बेहतर प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी या पंडित नेहरू जी? नहीं, मेरे हिसाब से तो बेहतर प्रधानमंत्री केवल एक थी, इंदिरा गांधी, जिसने पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब दिया।
मैं बार बार नमन करता हूं उस नारी को कि देश में ऐसी कोई नारी थी जिसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। धर्म परिवर्तन ये हमारे राष्ट्र को खोखला कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्म परिवर्तन जो राष्ट्र को खोखला कर रही है, इसके पीछे आप पहले चिंतन करिएगा कि आज धर्म परिवर्तन क्यों किया जा रहा है और क्यों करवाया जा रहा है। मैं 2002 में झाबुआ, अलीराजपुर, जोगट, आंबुआ, भावरा इन क्षेत्रों में भ्रमण किया और वहां एक आदिवासी के बच्चे पर खाने को नहीं होता है, वहां एक आदिवासी के बच्चे को पढ़ने को नहीं होता है, तो विदेश से आई हुई सुपड़खा हमारे उन बच्चों को दलकलाती हैं, बहकाती है और उसके बाद में उन्हें अन्य धर्मों को, अपने सनातन को छोड़ करके ईसाइयों में सम्मिलित कर लेते हैं। विदेश के आए हुए लोग हमारे देश में उन गरीबों को रोटी दे सके। मैं इस बात पर कहना चाहता हूं भारत सरकार को कि हर आदिवासी के बच्चे को उतना बड़ा अधिकार दिया जाए कि वो किसी की रोटी का मोहताज ना बने। जब दूसरे की रोटी का मोहताज नहीं बनेगा तो उसे धर्म परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भारत है। क्या आज भी जरूरत है धर्म जागरूकता की? क्यों नहीं है? हिंदू धर्म हमारा इतना अच्छा धर्म है। धर्म जागरूकता की इसलिए जरूरत है कि आज वर्तमान का समय आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे यहाँ की हिंदू बेटियों को दलकलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है और वो जो निर्णय नहीं लेना चाहिए वो ले लेते हैं। एक बेटी की वजह से उसके माँ बाप, भाई बहन, चाचा, फूफा, मामा कितने लोग पीड़ित हो जाते हैं और कुछ विदेशी ताकतें, इस्लामी ताकतें इस तरीके से बढ़ती जा रही हैं कि हमारी हिंदू बेटियों को दिन प्रतिदिन अपहरण जैसी स्थितियां बन जाती हैं। तो बेटियों के लिए क्या मैसेज है? भारत क्योंकि पर- अभी बहुत ही बुरे हालात देखे हमने, किस तरह से उन्हें मारा गया। मैं निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर होने के नाते अपनी बहनों को एक ही संदेश दूंगा कि आप झांसी की रानी बनिए और पहचानना सीखिए कि हमारे यहाँ शेर का चोला पहन के आने वाला कहीं भेड़िए तो नहीं है। तो हमारे यहाँ शेर शेर होता है और भेड़िया भेड़िया होता है। गुरुजी, स्कूलों में भी इस्लाम का पाठ पढ़ाया जा रहा है, मदरसे में तो पढ़ाया जा रहा है, कुछ तथाकथित स्कूलों में भी पढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। हमारा देश बांटा जाए, हमारे देश को तोड़ दिया जाए, हमारी भारतीय संस्कृति की जो अक्षुणता, दिव्यता है, अखंडता है, उसको कहीं ना कहीं खंडित किया जाए। तो मैं भारत सरकार से आपके चैनल पे निवेदन करता हूं कि जिन स्कूलों में ऐसा संज्ञान आता है उसको शीघ्र से शीघ्र दंड मिलना चाहिए। बीजेपी या कांग्रेस, किस पार्टी को आप पसंद करते हैं? मैं ये मानता हूं कि मेरे राष्ट्र के प्रति और हिंदुत्व के प्रति जो बात करता है वो पार्टी होना चाहिए। झुकाव की बात कर रहा हूं मैं झुकाव की भी कह रहा हूं। राष्ट्र की बात करें, देश की बात करें, गौ माता की बात करें, सनातन की बात करें, माता बहनों की उन्नति की बात करें, वो स्वाभाविक करके पार्टी हो, वो कोई भी पार्टी हो सकती है। अब जो बात करेगा वो होगा। आप कांग्रेस में रहे हैं तो कांग्रेस की क्या विचारधारा रही है? नहीं, मैं कांग्रेस में रहा हूं या बीजेपी में रहा हूं ऐसा मेरा भाव कभी नहीं रहा है। न मैं ऐसे भाव से, मैं तो एक भाव से रहा हूं कि स्वाभाविक करके कमलनाथ जी ने 1000 गौशाला मध्य प्रदेश में बनाई तो स्वाभाविक करके मैं उनके साथ रहा। आज मुझे लगता है कि सम्मानित प्रधानमंत्री के जरिए गौ माता की अच्छी रक्षा हो रही है, मोहन यादव के वजह से गौ रक्षा हो रही है, योगी आदित्यनाथ के वजह से गौ रक्षा हो रही है, तो मैं उनकी बात करता हूं, मैं उनका विरोधी हो रही हूँ। आपके हिसाब से बीजेपी हिंदुत्व की बात कर रही है, हिंदुत्व को लेके चल रही है? नहीं, बीजेपी हिंदुत्व की बात कर रही है तो मेरा स्वयं का सन्यासी होने के नाते हिंदुत्व का विषय, मैं सन्यासी हूं, मेरे लिए सबसे पहले हिंदुत्व है, मेरे सबसे लिए राष्ट्र है, सर्व सुखाय राष्ट्र, राष्ट्र सबसे पहले ऊपर होना चाहिए। एक सन्यासी का जीवन है, सन्यासी राष्ट्र के लिए जीता। कहते हैं एक सन्यासी राजपाट से दूर रहता है, लेकिन आप कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है सन्यासी से अच्छा राजा कोई हो नहीं सकता है। ये आप शास्त्र पढ़िए, सन्यासी से अच्छा राजा तो देश में कोई हो ही नहीं सकता है। और मुझे लगता है इस पर अगर चिंतन किया जाए तो क्या कहेंगे आप योगी जी के बारे में? सन्यासी है क्या सुंदर, बेटर, अच्छा राजा है या नहीं है? उत्तर प्रदेश गंगा जमुना सरस्वती का जहां संगम होता हो, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को सनातनमय संगम बना दिया है। मैं नमन करता हूं उसकी साधुता को कि जिस उत्तर प्रदेश को उसने संगम बना दिया हो सनातन को लेकर। तो आपको क्या लगता है सन्यासियों को अब राजनीति में आना चाहिए? आना नहीं चाहिए, सत्ता में सन्यासियों को होना चाहिए।
इसलिए होना चाहिए कि जिस पर आप बात अभी मुझसे कर रहे थे कि आज माताएं बहनें सरकार, तो अगर 4 सन्यासी होंगे तो संसद में धमाके से कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र के साथ साथ में हमारे यहाँ अधिकार होना चाहिए कि भारतवर्ष के हिंदुओं को स्वतंत्रता होना चाहिए 5 पांडवों को जन्म देने की। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से आप कुछ दिन पहले मिले थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि मोहन भागवत जैसा कोई सन्यासी नहीं है। मैं लाल कपड़ा पहन करके सन्यासी हूं, लेकिन वह प्राणी सफेद कपड़ा पहन करके भी सन्यासी है और सनातन धर्म की वो रीढ़ की हड्डी है। मोहन भागवत जैसा भारत में प्राणी जब तक है तब तक मुझे लगता है हिंदुत्व पे खतरा नहीं हो सकता है। हिंदुत्व के लिए वो स्वयं ही कृष्ण है और स्वयं ही अर्जुन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में आपके विचार? मेरे विचार हैं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को दैविक शक्तियां हैं, भारत के कुछ सन्यासियों की शक्तियां हैं, उनकी माँ की आशीर्वाद की शक्ति है, मेरे देश की माताएं बहनें की शक्ति है। जो मेरे देश का प्रधानमंत्री इतना अच्छा है कि जिसने साहस रखा और कश्मीर में 370 धारा उठा करके फेंक दी, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। गुरुजी, हम राजनीति की बात कर रहे थे। कुछ तथाकथित लोग अभी बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी, जो कि फिलहाल इस दुनिया में नहीं रही, उनको लेकर अपशब्द कहे, तो क्या राजनीति इतनी ज्यादा गिर गई है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग बड़ा अच्छा बात कहते थे कि एक बेटा लायक होता है और एक नालायक होता है। तो जो देश के लायक नहीं, समाज के लायक नहीं, सनातन के लायक नहीं, राष्ट्र की चेतना के लायक नहीं, वो बेटा नालायक होता है। और माँ मेरी हो या मेरे देश के प्रधानमंत्री की हो, किसी की भी माँ को कोई गाली बकता है तो मुझे लगता है वो नालायक नहीं, वो नालायक बेटा है, लायक बेटा नहीं है, वो नालायक है। आप हमेशा साधना करते हैं, तो आपको क्या लगता है पर नरेंद्र मोदी जी अगले प्रधानमंत्री भी रहेंगे? देखिए, मैं इस पर बात इसलिए नहीं करता हूँ कि साधना तो गोपनीय होती है और साधना में कभी बताया नहीं जाता है कि कौन प्रधानमंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा। जो फिर भी प्रगति भविष्य ने- क्या दिखता है? भविष्य ये दिखता है, जो प्रगति ने तय कर रखा होगा वही मैं तय कर सकता हूँ। 75 साल की उम्र एक राजनेता की रिटायरमेंट की उम्र होती है, जो कि एनडीए ने पहले से चीजें तय करके रखी है। कई बार ये चीजें उठी है, तो क्या 75 साल पीएम मोदी के भी हो गए हैं, 75 साल की उम्र मोहन भागवत जी के भी हो गए हैं, तो क्या इन दोनों को रिटायर हो जाना चाहिए? मेरी दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनकी सोच रिटायर नहीं है, विचार रिटायर नहीं है, धारणा रिटायर नहीं है और आज भी यंग की तरह दिखते हैं। वो बूढ़े कहाँ हैं? आई एम यंग मैन प्रधानमंत्री, आई एम यंग मैन संघ प्रमुख। वो बूढ़ा है ही नहीं, वो तो यंग मैन है। उसको बूढ़ा कहने वाले बूढ़ा कह कैसे रहे? और जिसकी सोचने की क्षमता 1000 वर्ष और भविष्य की हो, वो कैसे रिटायर हो सकता है? बिल्कुल रिटायर नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसा कानून और बनाना चाहिए कि कम से कम जब तक काशी और मथुरा मंदिर ना बन जाए तब तक मेरे देश के प्रधानमंत्री को रहना चाहिए। यंग मैन की बात हो रही है, तो राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो भी मैं- कड़ी मेहनत मैं कर राहुल रहे हैं। गांधी के लिए भी कहूंगा, राहुल गांधी कोई खराब आदमी नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं है, अच्छा आदमी है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक विषय जरूर रखूंगा कि राहुल गांधी को अपने आप में चिंतन करना चाहिए कि वो बगुला भक्त जैसे नहीं, ईमानदारी से सबरी जैसे भक्त हो जाना चाहिए। 2 दिन तिलक लगा लेना ये धर्म नहीं होता है। हमारे यहाँ सनातन कहता है कि तिलक लगाना है तो जीते और मरते हमेशा तिलक लगा। पर उनका रहन सहन तो बिल्कुल यंगस्टर की तरह है, टी शर्ट पहनते हैं, तो उस पर तिलक कैसे जचेगा? मेरे साथ में बच्चे रहते हैं, टी शर्ट भी पहनते हैं, जींस भी पहनते हैं, लेकिन बिगर तिलक के नहीं रहते। तो क्या आपको लगता है जो तिलक नहीं लगाता वो हिंदू नहीं है? मेरी समझ से तो जो तिलक नहीं लगाता है स्वाभाविक करके वो बिल्कुल हिंदू नहीं है। वंशावली में भी हिंदुत्व की परंपरा नहीं है। मैं तुम्हारे चैनल से चैलेंज करता हूं कि तिलक हमारे यहाँ की पहचान है और वो पहचान ये है कि हम सनातनी हैं और सनातनी की पहचान है। आज मेरे मस्तक पर तिलक लगा है, इसके पीछे मैं भगवान शिव महाकाल का भक्त हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ। मैं कैसे पहचानूंगा जिसके चेहरे पे तिलक नहीं है? कैसे बता सकता हूँ ये हिंदू है? मैं तो कहता हूँ आप दोनों को भी तिलक लगा के बैठना चाहिए। आपने मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। आपने शिवराज सरकार को भी देखा है, आपने कमलनाथ सरकार को भी देखा है। दोनों में क्या डिफरेंस पाते हैं? बहुत कुछ पाता हूँ।
कमलनाथ के यहाँ पाखंड नहीं है, दिखावा नहीं है। सनातन धर्म के लिए जो भी काम किया है उसने गर्व से किया है। और शिवराज ने उस वक्त जो काम किया, स्वाभाविक करके वो धर्म से विमुख होते गए, धर्म से दूर होते रहे। प्रगति ने आज उनसे सत्ता छीन ली। शिवराज जी से तो सत्ता छीनी, लेकिन कमलनाथ जी भी सत्ता में रह नहीं पाए। कमलनाथ जी सत्ता में नहीं रह पाए, इसके पीछे बड़ा राज है। और राज की बातें राज में ही रहने दें ज्योति जी, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या राज है? अरे तो राज की बातें तो राज में ही रहें। क्या आप राजनीति से दोबारा जुड़ेंगे? नहीं, मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है कि जुड़ूंगा या नहीं जुड़ूंगा। मैं तो ये मानता हूं जो भी प्रगति ने तय कर रखा होगा वो मुझे करना पड़ेगा। मैं तो प्रगति के चिंतन पर जीने वाला सन्यासी हूं। उसने मेरे लिए क्या तय करके रखा है वो आगे आगे आता जाएगा। आपके लिए राम बड़ा है या रावण बड़ा है? मेरे से अगर आप पूछते हो तो मैं मानता हूं जो भगवान शंकर का अनन्य भक्त हो वो बड़ा है। और भगवान शंकर का जो भक्त है वो बड़ा ही रहता है। क्योंकि शिव की उपासना जिस प्राणी ने कहा हो, हमारे शास्त्र में लिखा है कि सुबह जग करके जिसके मुंह से महाकाल निकलता हो, उस पुरुष के इस देश में पुतला जलाना ये देश के लिए घातक है। अगर पुतला जलाना है इस देश को तो मोहम्मद गजनी के जलाए। पुतले जलाने हैं तो हमारे देश को बांटने की बात करते हैं, उन रावणों के जलाना चाहिए। पुतला जलाने हैं तो उन रावणों के जलाओ जो हमारी माता बहनों को दिन दोपहर उठा ले जाते हैं। राम भी तो बड़े शिव भक्त हैं। मैं ऐसा कब कह रहा हूं कि राम शिव भक्त नहीं है? मैं तो ऐसा नहीं कहता हूं। लेकिन मैं आने वाले समय के हर बच्चे को यह जरूर कहता हूं कि राम शिव भक्त है, मैं मान सकता हूं। लेकिन अगर वो राम है तो राम की नीति होना चाहिए कि दोनों भाइयों में समझौता करा देना चाहिए। लेकिन राम ने तो ऐसा नहीं किया, बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को मित्र बना लिया। ऐसा क्यों? राम को करना था कि दोनों भाइयों की सुलह करते और सुलह करने के बाद में बाली और सुग्रीव को लेकर के फिर लंका का विध्वंस करते। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो जहां विचार नहीं मेल खा रहे थे तो क्या प्रभु राम करते? प्रभु राम करते। भाई विचार विभीषण के साथ खा गए, बाली के साथ नहीं खाए। उन्होंने सच का साथ दिया विभीषण ने। नहीं, मैं कैसे मानूं सच का साथ दिया? जो दिखाया जाता अरे है। दिखाया जाता है, गलत दिखाया जाता है ज्योति, समाज में गलत परसा जाता है। मेरी बहन का कोई अगर नाक कान काट दे और उसके बाद में कहा जाए कि तुम चुप बैठ जाओ, तो भगवान विष्णु श्री हरि भी नीचे उतर के आ जाए और मेरी बहन के नाक कान काटेंगे तो अंजाम कुछ भी हो, लेकिन मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। उसी को वीर पुरुष किया जाता है। शूर्पणखा ने तो खुद ही श्री राम को प्रपोज किया था। भाई प्रपोज किया था, परंपरागत बहुत सारी चीजें चलती हैं हमारे यहाँ और चली हैं। यंग बच्चों को हम संदेश देना चाहते हैं तो इस बात को देना कि आप बाली जैसा चिंतन करिए। और रावण गलत था तो लंका में जाने के बाद भी जगत जननी परांबा मां सीता को कभी रावण ने गलत नहीं देखा। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, जो कंधे पर किसी भारत की नारी को लेके जाएगा तो वो क्या नहीं कर सकता है। लेकिन रावण ने हमारे यहां वो कृत्य नहीं किया जो आज हमारे देश में हो रहा है। दिन दोपहर हमारे यहां बहन बेटियों को जला दिया जाता है, दिन दोपहर हमारे यहां बेटियों को उठा लिया जाता है, दिन दोपहर बेटियों को बेरहमी से मार दिया जाता है। लेकिन रावण का ऐसा कोई कृत्य नहीं है कि उसने किसी विश्व की नारी को मार दिया गया हो। रासवाल जगत जननी परांबा का तो प्रतिशोध का बदला प्रतिशोध होना चाहिए। अंजाम क्या होगा उसे भोगने के लिए मैं तैयार हूं। क्योंकि अभी कलयुग है, घर घर में रावण है, विचारों में रावण है। तो आपको लगता है इस कलयुग में अभी भी रावण के पुतले जलाए जाने चाहिए? मैंने तो कहा रावण के कतई पुतला नहीं जलाना चाहिए। पुतले ही जलाने हैं तो उन विद्रोहियों के जलाओ जो हमारे यहां रामायण जैसे ग्रंथ को जलाने की बात करते हैं। पुतले जलाना है तो उनके जलना चाहिए। रावण का पुतला क्यों जलना चाहिए? रावण का पुतला कतई नहीं जलना चाहिए। गुरुजी, आज का युवा धर्म और अध्यात्म से दूर होता जा रहा है। आध्यात्मिक और धर्म से दूर होने का कारण है कि जब तक हमारे बच्चों के हाथ में ये श्री यंत्र मोबाइल जैसा रहेगा और सोशल मीडिया रहेगी, तब तक हमारे यहाँ के बच्चे आध्यात्मिक शक्ति को नहीं पहचानेंगे। कारण क्योंकि इसलिए नहीं पहचानेंगे, वो रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, उपनिषद नहीं पढ़ रहे हैं, श्यामवेद यजुर्वेद नहीं पढ़ रहे हैं। और जब ये नहीं पढ़ेंगे तो स्वाभाविक करके उनकी मानसिकता विक्षिप्त हो जाएगी और वो ऐसे ऐसे चिंतन करेंगे जो आध्यात्मिक से दूर हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है स्कूल में इस तरह की
क्योंकि रामायण तो रखा गया, लेकिन वो बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं, उन्हें कितना ज्ञान प्राप्त होता है। और फोन तो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। फोन सिर्फ धर्म से ही नहीं, माता पिता परिवार से भी बच्चों को अलग कर रहा है। देखिए ज्योति जी, मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन बहुत पहले मुझे तीसरे तक की स्कूल की याद है। तो उस वक्त जब हम लोग जाते थे, तो आज भी मुझे याद है कि उस वक्त एक प्रार्थना की जाती थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे द्रोणों को दूर हमसे कीजिए। ये वो भारत कहाँ है जहां आज ये प्रार्थना नहीं की जाती। मैं तो कहता हूं कि हर स्कूल में पहला विषय यही होना चाहिए कि बच्चों को गीता का उपदेश टीचरों के द्वारा भी मिलना चाहिए और माता पिता के द्वारा भी मिलना चाहिए, तो हमारे बच्चे आध्यात्मिक जरूर होंगे। आध्यात्म की ओर आपका झुकाव, बचपन आपका, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मेरा बचपन से आध्यात्मिक की ओर झुकाव इसलिए था कि मैं जिस घर में जन्मा वहाँ मेरी दादी सुबेरे जग कर के पूजा करती थी। मुझे आज भी याद है, सबको प्रसाद देती थी और एक भजन सुनाया करती थी, राम राम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। कहीं भी कथा भागवत कुछ भी होता था तो हमारी दादी प्रसाद ला के सबको देती थी, और उसी प्रताप का फल है कि मेरी आध्यात्मिक के प्रति ऐसी रुचि हुई कि मैं 12 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। माता पिता ने आपको रोका नहीं? माता पिता ने रोकने का प्रयास बहुत किया, लेकिन मैं जिन संत की शरण में आ चुका था उनका मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा, और अंत में उन्होंने स्वयं ने कहा कि इसकी भगवत चर्चाओं में रुचि बढ़ गई है, तो अब इसको संतों की गोद में डाल दिया जाए। तो मैं महामंडलेश्वर स्वामी चित्तप्रकाशानंद जी की गोद में पल्लवित पुष्पित हुआ, और मेरे गुरुदेव का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मैं कहता हूँ गुरु से बढ़ के संसार में कोई नहीं है। इसलिए गुरु जो कहे वो कर देना चाहिए, गुरु करे वो कभी नहीं करना चाहिए। तो माता पिता की याद नहीं आई आपको, क्योंकि वो बाल्य अवस्था होती है। मेरे गुरुदेव ने मुझे माता पिता से भी ज़्यादा लाड़ प्यार दुलार सब कुछ दिया। मेरे गुरुदेव ने भी मुझे कहा कि तुम पढ़ लीजिए, लेकिन थोड़ा मेरे अंदर ऐसे ही तत्व रहे, तो मैं पढ़ने से ज़्यादा गौ माता की सेवा में विश्वास करता था। आश्रम में जितनी गायें थीं उनकी मैं सेवा करता था। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? सनातन धर्म के लिए मजबूत करने के लिए एक ही कदम है कि हमारे हर बच्चे के अंदर भगवत गीता उतर जाना चाहिए। भगवत गीता उतर गई तो समझ लो सनातन मजबूत हो गया। गीता ही एक ऐसी चाबी है जो सनातन को मजबूत कर सकती है। क्या डिजिटल युग सब कुछ बर्बाद कर दे रहा है? मुझे तो लगता है आने वाले समय में सब कुछ खत्म कर देगा। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा। हम लोग पहले आरती करते थे, लेकिन अब मुझे लगता है मंदिर में घंटी बजाने की जगह मशीनें आ गई हैं। बताइए ये देश का सौभाग्य थोड़े है। आजकल डिजिटली सब ऑनलाइन पूजा हो जा रही है, आरती भी कर ले रहे हैं, प्रसाद भी चढ़ जा रहा है, तो ये कितना फल देता है हमें? जितना डिजिटल का फल मिलता होगा उतना आप देख ही लेते हैं। डिजिटल का फल तो क्षणिक देर के लिए दिखाई देता है, उसके बाद में ख़त्म हो जाता है। तो फल की अगर अपेक्षा की जाए इससे, तो मुझे लगता है ये फल प्राप्त नहीं हो सकता। तो बड़े बड़े जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहीं के सारे ऐप बने हुए हैं कि आप इतने पैसे डालिए और आपके नाम से पूजा की जाएगी। अब मैं अभी सच्चाई कहूँगा ज्योति तो समाज को बड़ा बुरा लगेगा, और सच्चाई कभी कभार पचती नहीं है। पहले धर्म धर्म होता था, लेकिन अब धर्म उद्योग हो गया है, और जहाँ धर्म उद्योग हो जाएगा वहाँ आप पल्लवित पुष्पित नहीं होंगे। हर नवरात्र को आप माँ कामाख्या के दर पे जाते हैं, 9 दिन तक वहीं रहते हैं, वहाँ पशुओं की बलि भी दी जाती है, तो क्या आप बलि के समर्थक हैं? हाँ, मैं बिल्कुल समर्थक हूँ, बलि होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि किसी निर्जीव प्राणी की बिल्कुल नहीं लगता हत्या है। इस तरह से कर बिल्कुल देना? नहीं लगता है, मन में ही नहीं आता। लेकिन कहीं मैंने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा है, उसमें लिखा है कि ब्राह्मणों से देवी इस तरह की बलि स्वीकार नहीं करती। नहीं, शास्त्र में ऐसा किसी भी जगह नहीं है। शास्त्र में तो ये लिखा है कि बलि भच्च भोजम। शास्त्र साफ कहता है 10 दिक्पालों की जब हम पूजा करते हैं तो वहाँ बलि के बगैर पूजा स्वीकार नहीं होती है।
और शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि वो जो 64 जोगनी माँ के जरिए प्रकट हुई थी रत्तबीर को मारने के बाद में, तो खून चाट रही थी, मुंडियाँ खा जा रही थी, तो 64 जोगनी अजय अमर हैं। आज भी अगर तंत्र परंपरा को रखना है तो उनको स्वाभाविक करके कहीं ना कहीं बलि लगती है, और बलि से ही हमें सफलता मिलती है। नर बलि होती है, नौरा बलि होती है, पशु बलि होती है, कुबेड़ा बलि होती है, ऐसे बहुत सारी बलियां हैं, 11 बलि आती हैं। और 11 बलियों में भी हमारे यहाँ तो नर बलि की बड़ी प्रथा रही। महाभारत जीतने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने बलि ले ली थी, शास्त्र कहता है। फिर हम कैसे माने कि शास्त्र में लिखा तो है? बलि करने से फल मिलता है? क्यों नहीं इच्छाएं मिलेगा? पूर्ण होती है? क्यों नहीं मिलेगा? अरे कुछ नहीं मिलेगा तो बलि करने से कम हमारे हिंदू बच्चों को एक साहस तो बनेगा कि वो अगर खून देख लेंगे तो कभी किसी से डरेंगे नहीं। तंत्र मंत्र के चक्कर में भी बलि दी जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? भाई तंत्र मंत्र के चक्कर में बलि दी जाती है, ये हमारे यहाँ बलि प्रथा आज से नहीं है। हमारे यहाँ वाम मार्गी में बलि प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। कामाख्या की बलि प्रथा को कई लोगों ने बंद कराना चाहा लेकिन नहीं हुई। हमारे यहाँ महाकाल की भस्म आरती के लिए भी कई बार कहा गया लेकिन वो नहीं हुई। आज भी महाकाल पर भस्म चढ़ती है, तो जो महाकाल पे भस्म चढ़ती हो और उस महाकाल का भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त रावण हो और उस उज्जैन में महाकाल के सामने उसके भक्त के पुतला जलाए जाए तो उन्नति कैसे हो सकती है? ऐसे ही हमारे देश में कुछ पीठें हैं जहां बलि की प्रथा रही है। कामाख्या में बलि दी जाती है और उस बलि को कोई बंद नहीं कर सकता है। बलि का मतलब होता है शत्रु को भस्म कर देना, शत्रु का सर्वनाश कर देना। बलि का मतलब होता है शत्रु चेतन ना हो पाए, वहीं भस्म हो जाए। और ये मेरी महाकाली ने की। महाकाली ने हजारों रक्तबीर की बलि दे दी थी, ये धरा लो से पट गई थी। तो बलि बंद कैसे होना चाहिए? कोई अगर कहता है बलि बंद हो तो मैं तो नहीं इस बात को मानता हूं। ये मेरा स्वयं व्यक्ति विशेष विचार है कि जिस पीठ पे बलि हो रही है उस पे होने देना चाहिए। अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे? मेरे विचारों से जो आपको लग रहा है वही कदम उठाऊंगा। विलंब किस बात का? मैं तो इस जगह देश की प्रधानमंत्री का एक बड़ा निर्णय है जो मैं मानता हूं, वो भले ही किसी भी दल से रही हो, उसने हमारे यहाँ पाकिस्तान को 2 टूक में ही समझा दिया था कैसे समझाया जाता है। ऐसे ही मुझे समझाना आता है, जो प्रगति करेगी तब तय किया जाएगा। अनंत अंबानी जो धन धान्य से परिपूर्ण है, लेकिन उन्होंने भी अभी 100 बकरों की बलि दी कामाख्या में, तो आपको क्या लगता है उन्हें क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी होगी? मुझे लगता है ज्योति जी उन्होंने बलि दी या नहीं दी ये तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बलि की प्रथा जो रही है वो इसके लिए रही है कि स्वयं ही 64 योगिनी प्रसन्न हो और वो 64 योगिनी हमारी 10 दिशाओं में रक्षा करें। क्योंकि 64 का मतलब होता है 8 देवी हैं और 8 देवी के पीछे 8 ही 64 योगिनी हैं, तो 8-8 आप जोड़ दीजिए तो 64 हो जाती हैं और 64 हो जाती हैं तो अखिल ब्रह्मांड की सारी दिशा खुल जाए और कोई भी शत्रु हमारा न पनपे। इसके लिए बलि देना चाहिए, बलि प्रथा बंद नहीं होना चाहिए। और इसका एक उदाहरण और भी है कि स्वाभाविक करके हमें अगर निर्भीक बनना है, निडर बनना है, साहसी बनना है, तो एक पशु की हत्या करने के बाद में जो हम लोग देख रहे हैं तो हम निडर हो जाते हैं, मन में कोई घृणा नहीं आती है, कोई भी विचार नहीं आता है, अच्छा विचार आता है। नवरात्र में जब कामाख्या जाते हैं तो क्या मतलब क्या कहा जाता है कि वहाँ तंत्र मंत्र साधना होती है जी? तो तंत्र मंत्र साधना होती है, वहां पर बलि दी जाती है, तो आम आदमी के लिए वो घातक तो नहीं है? बिल्कुल घातक नहीं है। माँ के दरबार में बैठ जाए बच्चा तो उसके लिए कैसे घातक हो सकता है? आप भी एक माँ है, आपका बेटा जब पढ़ कर के आता होगा तो आप उसको लाड़ प्यार दुलार सभी करती होंगी, तो वो तो शक्तिपीठ है। अनंत कोट ब्रह्मांड की एक ही मालकिन है जिसका नाम है माँ कामाख्या। कुंजी मीन्स चाबी, मास्टर चाबी अगर कोई देश में है तो वो कामाख्या है। वहां जो भी तुम कर रहे हो वो सब माँ ग्रहण करती है, और माँ जिसे ग्रहण कर ले वो खराब कैसे हो सकता है, वो गलत कैसे हो सकता है, वो तुम्हारे लिए अब श्राप कैसे हो सकता है? वो तो दुआ हो सकता है, दवा हो सकता है, अभी श्राप नहीं हो सकता। गुरुजी कहते हैं ईश्वर की शरण में आओ आपका कल्याण होगा, लेकिन भारत में गरीब गरीब और होता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। इसके पीछे बड़ा एक गहरा राज है।
गरीब को आप देखना, वो गरीब के यहाँ जाके हाथ मिलाएगा, अमीर को देखना, वो अमीर के यहाँ हाथ मिलाएगा। तो स्वाभाविक करके हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि आपका जब हाथ भी मिले तो किसी अमीर से मिले, उसकी ऊर्जा शक्ति आपके पास आना चाहिए। आप सुबह चित्र किसका देखते हैं, चरित्र किसका देखते हैं, भावना में आपके कौन है, आप जिसे देख रहे हैं वो आपके सामने हो जाएगा। सन्यासियों में भी कई सन्यासी हैं जो अपने भीख मांग के खा लेते हैं, भिक्षा मांग के खा लेते हैं, लेकिन सन्यासी कोई गरीब नहीं होता। मैं तो राजा सन्यासी हूं, मैं गरीब हो ही नहीं। भगवान ने मुझे सब दे रखा है, तो मैं गरीब कैसे मानूं कि गरीब है। धनी बनने के लिए क्या करे, सबको पैसा चाहिए। सबको पैसा चाहिए तो उसको सबसे पहले भगवान कुबेर की उपासना करना चाहिए और माँ लक्ष्मी की उपासना करना चाहिए। जिनके पास धन है उनको पकड़ते नहीं हो, और जिनके पास में धन नहीं है उनको तुम पकड़ रहे हो। तो अगर आपको पकड़ना ही है तो कुबेर को पकड़िए, लक्ष्मी को पकड़िए, जो आप धन से संपन्न होंगे। क्यों पढ़ रहे हो आप जिसके पास धन नहीं है उसके पीछे? तो मतलब बाकी जो देवता है उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? मेरी दृष्टि से नहीं करना चाहिए। बल चाहिए तो हनुमान जी के पास जाइए, धन चाहिए तो कुबेर जी के पास जाइए, विद्या चाहिए तो सरस्वती के पास में जाइए, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी के पास में जाइए, और ज्ञान चाहिए तो अष्टावक्र जैसे गुरु ढूंढ लेना चाहिए। 8 जगह से टेढ़े थे फिर भी ज्ञान समाज को दे रहे थे, तो मैं तो 8 जगह से टेढ़ा गुरु नहीं हूं, मैं तो परिपूर्ण हूं, और धन से संपन्न हूं, ज्ञान से संपन्न हूं, विद्या से संपन्न हूं, सास से संपन्न हूं। मेरे घर में आप आइए कभी, कुबेर भगवान की मूर्ति है मेरे घर में, आइए, सोने की लक्ष्मी जी की मूर्ति है मेरे घर में, आइए और देखिए मेरे आश्रम में सारे देवता सोने और चांदी के हैं। सुना है कि आप पिस्टल भी रखते हैं, तो एक सन्यासी को पिस्टल रखने की क्या जरूरत है? सन्यासी को सबसे पहले पिस्टल रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए सन्यासी को पिस्टल कि हमारे यहाँ परशुराम ने फरसा रखा, हनुमान जी ने गधा रखा, राम जी ने धनुष बाण रखा, शिव जी ने त्रिशूल रखा। तो हमारे आदर्श और हमारे पूजनीय देवता सारे शस्त्र और शास्त्र दोनों रखते थे। अर्थात हमारे यहाँ अगर कोई रामायण हमारे सामने जला दे तो हम उसको ऑन द स्पॉट ज्ञान सिखा देंगे कि या तो तू और या हम। इसलिए हमारे पास में हथियार इसके लिए नहीं रखे जाते हैं कि जब चाहो तब तुम किसी की जान ले लो। हथियार इसके लिए रखे जाते हैं कि हमारे पुराणों को कोई जलाने की जरूरत ना कर ले। आपको स्वयं भी भय लगता है क्या? नहीं, मुझे कोई भय नहीं है। मुझे भय कैसा है? मैंने तो अभी एक चीज और कही थी एक दिन, बहुत बड़े चैनल वाले चर्चा कर रहे थे कि एक जज ने अभी इस प्रकार से बोला, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? उन्होंने भगवान विष्णु के लिए बोला, तो मैंने उस पर भी कहा किसी चैनल वाले को, मैंने तो बोला लेकिन उनकी चलाने की हिम्मत नहीं हुई। आपके यहां भी बोल रहा हूं कि कोई भी जज अगर मेरे भगवान विष्णु के लिए प्रतिक्रिया करता है तो मुझे लगता है कि वो सनातन धर्म का दुश्मन है, और दुश्मन को गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। क्या विदेशी कल्चर हमारी संस्कृति को खा रही है? विदेशी कल्चर इसलिए खा रही है कि भारतीय संस्कृति को विदेशी अपना रहे हैं और भारत विदेशी कल्चर को अपना रहा है। तो आप स्वयं ही समझ लीजिए कि कैसे खत्म हो रहा है। विदेश भारतीय संस्कृति का सम्मान करने लगा है, विदेश भारतीय संस्कृति में ढलने लगा है, लेकिन देश है में मेरे देश का दुर्भाग्य है कि वो विदेशी संस्कृति में ढल रहे हैं। मेरे यहाँ स्वामी विवेकानंद ने बहुत बड़ी बात कही थी उत्तम जी। जब वो बोल रहे थे तो उनके सिर से मुकुट नीचे गिर गया था, सापा। तो विदेशी आदमी ने कहा कि तुम जिस देश की बात करते हो वो सिर से सापा नीचे गिर चुका है, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि मेरे देश का सापा या नीचे इसलिए गिर गया है, क्या मैं नीम खोद दूंगा और पूरे विदेश में भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्रचलित कर दूंगा। तो उन्होंने वहां वो पहनाया चालू कर दिया जो भारत में पहनना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि भारत के पहनाए को विदेशी अपना रहे हैं और भारत विदेशी पहनाव को अपना रहा है। पहनावे के साथ साथ भाषा की बात की जाती है। अंग्रेजी मतलब इंडिया बाहर तो है ही है, लेकिन इंडिया में हर स्कूल में जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं उनके लिए भी प्रेशर कि अंग्रेजी में बात करो। अंग्रेजी को सेकंड लैंग्वेज कहा गया है। किसी को ये नहीं बोला जाता है कि आप संस्कृत में बात करो। हाँ, देखिए संस्कृत में बात करें अथवा ना करें, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में सबको बात करना चाहिए। और मातृभाषा हिंदी है तो आपको मालूम होना चाहिए, पहले एक गाय का निबंध आता था, मुझे याद है, तो वो हिंदी में गाय का निबंध पहले पेपरों में डाला जाता था।
लेकिन आज किसी भी पेपर में गाय का निबंध नहीं डाला जाता है, तो सरकार पे इस पे चिंतन करना चाहिए। हाँ, गाय पर निबंध पहले आता था, अब तो लिखवाया ही नहीं जाता है। अब नहीं आता। मुझे मुझे एक घटना याद आ रही है। आपने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के लिए मिर्ची यज्ञ किया था, फिर मीडिया ने आपको मिर्ची बाबा के नाम से मशहूर कर दिया। अभी मैंने कुछ आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी सुना कि आपको वो नाम बिल्कुल ही बेहद ही जो है नागवार गुजर रहा है। तो मिर्ची बाबा का टैगलाइन आप हटाना चाहेंगे? देखिए, मैं हटाना क्या चाहूंगा, मेरा तो मानना यह है कि मीडिया ने कर दिया था, मैंने तो नहीं किया ना। मैं कल भी महामंडलेश्वर था, आज भी महामंडलेश्वर हूं, आगे भी महामंडलेश्वर रहूंगा। लेकिन उस नाम से आपको काफी प्रसिद्धि मिली थी। नहीं, मैं मानता ही नहीं हूं, मैं तो वैसे ही प्रसिद्ध हूं। उस नाम से प्रसिद्धि मिली ऐसा मैं नहीं मानता हूं। चर्चा में रहे आप नहीं, काफी। मैं वैसे भी चर्चा में रहता हूं, आज भी मैं चर्चा में हूं, आगे भी चर्चा में रहूंगा। क्योंकि उस नाम से मीडिया को क्या मिला, ये तो मीडिया जानती है, मुझे तो नहीं मालूम है। और जिसका नाम नारद रख दे, वो नाम कैसे रद्द हो सकता है? नारद, जिसकी बात कभी ना हो रद्द, वो होता है नारद। तो मीडिया का तो बड़ा स्तर है, वो कभी भी किसी को राजा बना सकती है, कभी किसी को भिखारी बना सकती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भविष्य को इस तरीके से देखता हूं कि आज की स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, ऐसे ही इस वक्त मध्य प्रदेश की क्या पूरे भारतवर्ष की कांग्रेस को कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी होने का ग्रहण लग चुका है। और ये हिंदू विरोधी है। जिस दिन ये हिंदू का कार्य करने लगेंगे और सच्चाई से जय शिव बोलने लगेंगे, जय श्री महाकाल बोलने लगेंगे, तो हो सकता है भविष्य उज्जवल हो सके। क्योंकि प्रबल भावई मैट सके हूं त्रिपुरारी, भगवान शंकर हैं जो भावई को मैट देते हैं। तो आप कांग्रेस के लिए ये मंत्र देना चाहेंगे? हाँ, अगर स्वीकार कर ले तो मंत्र मानूंगा। स्वीकार कर ले आपके माध्यम से, तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मंत्र है कि भगवान शंकर की शरण चले जाए। आपके लिए आपका आदर्श कौन है गुरुजी? मेरे स्वयं के आदर्श अगर कोई हैं, तो मेरे स्वयं के आदर्श भगवान देवादिदेव सदाशिव है। मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ, इष्ट मानता हूँ, अपना सलाहकार मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ, अपना मित्र भी मानता हूँ। और उसी को देखते हुए मुझे बड़ा कभी कभार ईगो होती है जब रावण को लोग बुरा कहते हैं, रावण के पुतला जलाने की बात करते हैं। तो मैं आपके चैनल से कहता हूं कि जिस दिन भगवान शिव ने मुझे संपन्न किया, तो मैं इस भारत की धरा पर रावण का मंदिर बनाऊंगा। आपको लग्जरी लाइफ जीने का बहुत शौक है, आपके पास कई सारी गाड़ियां हैं, आप धन धान्य से भी परिपूर्ण हैं। आप आज आपने अंगूठियां नहीं पहन रखी है, वैसे आपके 10 उंगलियों में अंगूठियां मैंने देखी है। तो ये लग्जरी का शौक, हमारे यहाँ लग्जरी तो राजा महाराजा रहे हैं और उसके बाद में उनके गुरु रहे हैं। विश्वामित्र को हमारे यहाँ राज ऋषि कहा गया है, वशिष्ठ को हमारे यहाँ राज ऋषि कहा गया है, वेदव्यास को हमारे यहाँ राज ऋषि कहा गया है। तो जिसका चिंतन जितना ऊंचा होता है, उतना ही वो मजबूत हो जाता है। और आपसे कहता हूं, आप भी मुझसे मंत्र लेके जाइए कि आप शुक्राचार्य जी की निंदा मत करिए, शुक्राचार्य जी को बुरा मत कहिए। क्योंकि जिसका शुक्र प्रबल नहीं होगा, वो ना धन से संपन्न होगा, ना वैभव से संपन्न होगा, ना गाड़ी से संपन्न होगा। और जिसका शुक्र मजबूत होगा, वो सब चीज से संपन्न होगा। शुक्र को कैसे मजबूत करेंगे? शुक्र को मजबूत करने के लिए कुछ विचार हैं। आप अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा स्प्रे डालिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए। जहां दरिद्रता हो, मलिनता हो, खिन्नता हो, अपने आप में टूटा हुआ कोई एहसास कर रहा हो, उस जगह को तुरंत छोड़ दीजिए। अपने आप शुक्र मजबूत होगा। हो सकता है मैं लग्जरी लाइफ जी रहा हूं, उससे ज्यादा आप जी सकें। आप मानते क्यों नहीं? आप मानिए। लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं है। भारत के लोग तो शुक्राचार्य को गाली देने तैयार हैं। अरे जिसके हाथ में सारे रिवॉन्ड हो, उसको गाली दोगे तो वो तुम्हें संपन्न कैसे करेगा? वो तुमको कंगाल कर देगा। उसकी प्रत ज्वाला जब भड़केगी तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मेरे देश में शुक्राचार्य जैसा महान गुरु कोई नहीं हुआ है। तो क्या सिर्फ कपड़े पहनने से, परफ्यूम लगाने से शुक्र सबसे मजबूत होता है? मजबूत होता एक ही है? दिन थोड़े पहनना चाहिए उसको। आप धीरे नहीं, हमेशा लाइक करिए, हमेशा प्रसन्न रहिए। तो उसके लिए कोई मंत्र पूजा भी है? भाई मंत्र क्या, सीधी सच्ची बात है।
आपके मन में पहले धारणा होना चाहिए कि आप शुक्र मजबूत चाहते हैं तो पैरों में सफेद कपड़ा हो, गले में चांदी की माला हो, चांदी का चूड़ा हो, घर में जो भोजन कर रहे हो प्रयास करो, पैसे वाले हो तो चांदी के भोजन करो। तो ये सब चीजें होती हैं तो शुक्र मजबूत हो जाता है। और शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो सबसे वरिष्ठ ग्रह माना गया है। तुरंत ही प्रसन्न हो जाए तो सब दे। शुक्र उदय नहीं होगा तो तुम्हारा विवाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी, पुत्र पुत्रियां नहीं होंगी, धन वैभव प्रतिष्ठा नहीं होगी, राज सत्ता नहीं होगी। इसलिए शुक्र की आराधना होना चाहिए। भगवान शनि को भी लेकर कहा जाता है कि अगर शनि जिस पे प्रसन्न हो गए उनको मालामाल कर देते हैं, अगर शनि जिस पे रुष्ट हो गए वो कंगाल हो जाते हैं। मैं इस बात पर आपसे सहमत नहीं हूं। शनि तो वैसे इतना बड़ा ग्रह है, सब पे ही प्रसन्न है, लेकिन शनि उस पे प्रसन्न क्यों नहीं हो पा रहे हैं जो डोलची में लेकर के घूम रहा है। हाँ, यही सवाल है। वो तो डोलची में लेके घूम रहा है, तो डोलची वाले पे तो शनि प्रसन्न नहीं हुए ना। शनि प्रसन्न तो राजा पे हो सकते हैं, तो आप पहले राजा बनिए तब शनि प्रसन्न होंगे। तो राजा कैसे बने? एक आम आदमी कैसे राजा बन सकता है? आम आदमी इस तरीके से राजा बन सकता है, जैसे आप देख रहे हैं आज बात करते हो कि अम्बानी ने कभी चाय पी किसी ताज होटल में, किसी गरीब माँ का बेटा था और वो आदमी राजा बन गया हो, तो क्या कारण रहा होगा? लोग कहते हैं, मैंने तो पढ़ा नहीं है, सुनता रहता हूँ कि कभी वो होटलों में काम करते, ये करते, लेकिन ताज में जाके चाय पीते थे। तो आप अच्छे लोगों के बीच में बैठिए, बड़े लोगों के बीच में बैठिए, बड़े लोगों से चर्चा करिए, बड़े लोगों से हाथ मिलाइए, उनके विचारों में आप अपने विचारों को पल्वित पुष्पित करिए। मैं 2004 में महामंडलेश्वर बनने के लिए मुझे जब कहा गया तो मैंने कहा देखूंगा कैसे बनना क्या है। और अखाड़ा कभी किसी से पैसा नहीं लेता है, तो उस वक्त भंडारा और ये सब खर्चा होता ही था। तो बस मन में आया और भगवती ने कृपा की, हम महामंडलेश्वर बने। अभी भी महामंडलेश्वर हैं। कुछ ऐसी ख्वाहिश जो आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई हो? नहीं, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं है जो पूरी नहीं हुई। मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हुई हैं। और अभी मेरी ख्वाहिश तो नहीं है, मेरे कुछ भक्तों की ख्वाहिश है कि आप जहाँ भी जाएं हेलीकॉप्टर होना चाहिए। भक्त चाहते हैं, मेरी तो ऐसी तमन्ना नहीं। तो वो हेलीकॉप्टर भी मुझे लगता है 2026 में आ जाएगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि रात भर जो फ़ोन चलाते हैं, वो फ़ोन जब चलाएं तो या तो बिजनेस की चर्चा देखें, व्यापार की चर्चा देखें। जिसने अपने बुरे दिनों से सुपर दिन लाए हों, उस आदमी की चर्चा देखें, जिससे कि वो योगा सुपर हो सके, कुछ बड़ा कर सके, बड़ा सोच सके। रिक्शा वाले की कहानी ना देखते हुए किसी राजा की कहानी देखें। रात भर नचनिया कुंदनियाओं की पिक्चर देखने से अच्छा है कि गीता का पाठ कर लिया करें। तो अभी आपने स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज जी को सुना, सनातन के लिए वो क्या सोच रखते हैं, गुरु को, शुक्र को, शनि को किस तरह मजबूत करना चाहिए, कैसे रंक राजा बन सकता है, समाज में हिंदू धर्म को लेकर वो क्या सोच रखते हैं, हमारी दशा और दिशा क्या होनी चाहिए, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सारा कुछ हमारे पॉडकास्ट में आपको मिलेगा। तो खबरी मीडिया डिजिटल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, हमें फॉलो जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, जय सीताराम।